यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। हेलो दोस्तों, जय माता रा। कैसे हो आप लोग? भगवान आपका मंगल करे। आज भगवत गीता का शॉर्ट्स बनाते बनाते काफ़ी समय हो गया, तो आज सोचा क्यों ना आज व्यूज़ बढ़ाने के लिए इस पर एक वीडियो बनाया जाए जो मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद करे। आप लोग मेरा मदद करेंगे मेरा चैनल ग्रो करने में, तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद। भगवत सार में अब तक संजय ने पांडवों की सेना और कौरवों की सेना में समानता दर्शाते हुए उस पर बात करते हुए धृतराष्ट्र से कहा, आप यहाँ यानी कि धृतराष्ट्र है जो द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा ये सब ही कौरवों की सेना में थे। अन्ये च बवः सुरा मदर्थ तत्कजीवितनाश शास्त्र प्रहार सर्व युद्ध विषाद। ये बोलते हुए संजय ने समझाया, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर है जो हमारे कौरवों के सेना में हैं। अपर्याप्त तदास्मकं बलम भीष्म विरक्षितम पर्याप्त बलम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। यानी यहाँ कौरवों की सेना का सेनापति पितामह भीष्म थे और पांडवों के सेना में भीम के द्वारा रक्षा की जा रही थी, मतलब भीम की निगरानी में सेनापति बने थे। महाभारत का युद्ध एक बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध है, इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह का ही सब ओर से रक्षा करें। ये बोलते हुए संजय अपने वाक्य को धृतराष्ट्र को समझा रहा था और पूरी महाभारत के कुरुक्षेत्र में होने वाली घटना को अपने दिव्य दृष्टि से देख के उन्हें समझा रहा था। फिर संजय बोला, संजय वाच तस्य संजय पितामह नाद। मतलब इसके बाद संजय देखता है युद्ध की तैयारियां हो रही है और शंखनाद कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया, जो कि युद्ध प्रारंभ होने का संकेत था। युद्ध प्रारंभ करने के लिए जमाने में शंखनाद किया जाता था। युद्ध का दिन का विराम होता था। यहाँ पे अलग अलग शंख बजाएगा उसका अनुवाद होगा। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंघे आदि बजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह सब बड़ा ही भयंकर हुआ। एक साथ इतना कुछ वाजिंत्र बजा कि पूरा कुरुक्षेत्र, पूरा कौरव वंश कुरुवंश का गूंज उठा। उसके भय से सबके दिलों में कांप उठा। उसी के साथ जो योद्धा थे उनके दिलों में उत्साह भी आ गया, जोश आ गया। इसके अंदर सफेद घोड़े पर युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए प्रभु श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए।
देवदत्त और भीमसेन के शंख का नाम पौंड्र, जो महाशंख थे। इनके आवाज से ही दुश्मनों की छाती कांप जाती थी। कुरुक्षेत्र एक ऐसा जगह जहां पे ये सब हुआ है। अंतिम विजय राजा कुंती, पुत्र युधिष्ठिर, नकुल सहदेव, सुधोष मणि पुष्प को, मतलब यहाँ पे अब संजय बताएंगे कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, उन्होंने कौन कौन से शंख बजाए। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख को बजाया। अलग अलग शंख के अलग अलग महत्व थे। इसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे, अलग से बनाएंगे कि उस शंख का बजाने का क्या अर्थ होता था। ये हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। इस युद्ध में बहुत ही होनहार महारथिया थे, लेकिन जिसने सत्य का साथ दिया, धर्म का साथ दिया, उसी का विजय हुआ। द्रुपद द्रौपदेश सर्वपुरुष पृथ्वीपते, इतने बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन उन्होंने अधर्म का साथ दिया तो उनका संहार हुआ, उनका नाश हुआ। इसलिए आज के समाज में भी हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सत्याकी काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सत्याकी, ये सब राजा महाराजा, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र, उनको कौन भूल सकता है। अभिमन्यु को यहाँ पे कोई नहीं भूल सकता। अभिमन्यु 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 चाहता तो अकेले ही पूरा युद्ध खत्म कर सकता था, लेकिन विधि का विधान। इन सभी ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और युद्ध का आह्वान किया। महाभारत कुरुक्षेत्र का युद्ध धर्म और अधर्म की युद्ध थी, सत्य और असत्य की युद्ध थी, जिस पर धर्म की विजय अधर्म पर हुआ, सत्य की विजय असत्य पर हुआ, पुण्य की विजय पाप पर हुआ, कर्म की विजय अकर्म पर हुआ। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए, मतलब आकाश और पृथ्वी भी उस आवाज से गूंज उठे थे। इतना जोरदार साउंड इफेक्ट था उस टाइम उस शंखों का। आप आंखें बंद करके उसका एक कल्पना कीजिए, अनुभव लीजिए, किस प्रकार से वो शंखनाद हुआ होगा, इतना भयानक वो युद्ध हुआ होगा, जहां पर पौत्रों ने दादा को, भाई को। दोस्तों फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।